रांची में सीएम हाउस के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू, राजभवन और ईडी ऑफिस इलाके में प्रतिबंध लागू। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रांची पहुंचे, सड़क के रास्ते दिल्ली से रांची गए। हेमंत सोरेन ने ईडी को लेटर भेजा, लिखा बजट सेशन की तैयारी में बिजी हूं, ईडी से मेरे खिलाफ साजिश रचवाई गई। जमीन घोटाले के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से 31 जनवरी को पूछताछ करेगी ईडी। सीएम दफ्तर ने भेजा जवाब, कहा रांची में पेश होंगे। दिल्ली में सीएम सोरेन के आवास से ईडी ने जब्त किए कई डॉक्यूमेंट, एसयूवी कार और 36 लाख कैश भी जब्त किया। ईडी के एक्शन पर भड़की जेएमएम, डेडलाइन से पहले ईडी की कार्रवाई पर सवाल। 31 जनवरी को सीएम सोरेन पेश होने के लिए तैयार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, कहा सोरेन ने विधायकों को बैग लेकर रांची बुलवाया है। निशिकांत दुबे का दावा, जेएमएम कांग्रेस के विधायकों को सामान समेत बुलाया गया। सीएम की पत्नी कल्पना को सीएम बनाने का प्रस्ताव है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, झारखंड के सीएम सोरेन हुए लापता, ईडी की जांच से भाग रहे हैं सीएम। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी की पोस्ट, ईडी के डर से 40 घंटे से लापता है सोरेन, राज्य की इज्जत मिट्टी में मिलाई। पटना में ईडी ऑफिस में पेश हुए तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब मामले में सवाल जवाब। पटना ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, पूछताछ के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। लालू राबड़ी से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की प्रेस रिलीज, कहा पुलिस के कस्टडी में है राबड़ी का पूर्व कर्मचारी हृदयानंद चौधरी। आरोपी हृदयानंद ने एक कैंडिडेट से ली प्रॉपर्टी, बाद में लालू राबड़ी की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दी। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में लालू यादव से ईडी ने सोमवार को पूछताछ की। 10 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए। ईडी की पूछताछ पर बोले आरजेडी नेता रणविजय साहू, तेजस्वी यादव के 17 महीनों के काम से डर गई है बीजेपी, इसलिए पीछे लगाई एजेंसी। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना, सीएम रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो नौकरी खा गए, लिखवा ली जमीनें। मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ हुई, फिर समन जारी कर सकती है ईडी। मुंबई ईडी ऑफिस में पेश हुए संजय राउत के भाई संदीप राउत, बीएमसी खिचड़ी कोविड स्कैम मामले में पूछताछ हुई। संजय राउत का बीजेपी पर आरोप, विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है परेशान, ऐसे में बीजेपी को हारने से भगवान राम भी नहीं बचा रहे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है ईडी, विपक्ष को चुनाव के साथ साथ एजेंसियों के साथ भी संघर्ष करना है। संसद में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बिहार में आरजेडी जेडीयू में क्रेडिट वॉर, अखबारों में छपा जेडीयू का फुल पेज विज्ञापन, सीएम नीतीश की योजनाएं गिनवाई गईं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर, नीतीश और ओपी राजभर की तस्वीरों के साथ लिखा पलटू राम। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर अजय राय का निशाना, बोले बीजेपी को समझ आ जाएगा कि नीतीश कुमार इस बार एसेट बनकर नहीं बल्कि बोझ बनकर आए हैं। अजय राय ने कहा, बीजेपी पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, जनता सब देख रही है। टीएमसी के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी कोई ट्रोजन हॉर्स नहीं, उन्हें संगठन चलाना है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, आप और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था चुनाव। बिहार के अररिया में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा की। पूर्णिया में किसानों से मिले राहुल गांधी, खेती की समस्याओं पर बातचीत की, सिर पर गमछा बांधे दिखे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया, कहा जमीन अधिग्रहण कानून को तोड़ रही मोदी सरकार, किसानों से जमीन लेकर अडानी को मुफ्त में दी जा रही। राहुल गांधी बोले, माल्या और अडानी जैसेों का कर्जा हो सकता है माफ, पर किसानों का कर्जा नहीं माफ किया जाए। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा तथाकथित न्याय यात्रा शुरू होते ही बिखरने लगा इंडिया अलायंस। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा देश की जनता ने परिवारवाद को नकारा, परिवारवाद के प्रतीक राहुल गांधी चुनाव हारे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले, नेहरू 0 वोट पाकर बने थे पीएम, मनमोहन सिंह पीएम कैसे बने थे ये सबको पता है। सीएए पर सुकांत मजूमदार का बयान, बोले सीएए 2024 चुनाव से पहले लागू होगा। सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर अमित शाह ने कहा है तो लागू होगा, ये ममता बनर्जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर बोले, गवर्नर बोस कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को सजा मिलेगी। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में सीएम ममता बनर्जी की पदयात्रा, चोपड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया, केंद्र से पेंडिंग फंड रिलीज करने की मांग की। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति बोले, गवर्नर आरएन रवि को मीडिया मीनिया है, हर रोज मीडिया में आने के लिए करते हैं काम।
ओडिशा में लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू। आदिवासियों की मदद के लिए सीएम पटनायक लाए हैं ये नई योजना। राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, समाधि पर फूल चढ़ाया। राजघाट पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बापू को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जाकर नमन किया। मोदी आर्काइव ने नरेंद्र मोदी की पुरानी निजी डायरी को किया एक्सपोज। मोदी ने डायरी के पन्नों पर लिखा था गांधी जी के प्रेरणादायक संदेश। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, बापू की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। अररिया में बापू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। पटना में सीएम नीतीश ने महात्मा गांधी को नमन किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। देहरादून में सीएम आवास पर बापू की तस्वीर पर फूल चढ़ाया। मणिपुर में सीएम एन बीरेन सिंह ने बापू को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। 76वीं पुण्यतिथि पर नमन किया। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चेन्नई में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डीएम के नेताओं ने धार्मिक सद्भाव का संकल्प लिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हुआ कार्यक्रम। उत्तराखंड विधानसभा का 5 से 8 फरवरी तक स्पेशल सेशन। यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है सरकार। सोमालिया तट के पास आईएनएस सुमित्रा का एंटी पायरेसी ऑपरेशन। जहाज अल नईमी और 19 पाकिस्तानी क्रू को बचाया गया। देहरादून पिथौरागढ़ एयर रूट का केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने किया उद्घाटन। आरसीएस उड़ान के तहत हर हफ्ते 3 दिन मिलेंगी फ्लाइट्स। दिल्ली के एकलव्य स्कूल में कला उत्सव के दौरान हाई टी का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में शामिल हुए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए उमर इलियासी को जान से मारने की मिली धमकी। मोबाइल पर कश्मीर से की गई कॉल पर मिली धमकी। गिरिराज सिंह ने उमर अहमद इलियासी पर फतवा जारी करने वालों पर साधा निशाना। कहा प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे इमाम इलियासी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। मंदिर में सुबह से ही लग गई हैं कतारें। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी लोग पहुंच रहे हैं। कड़ाके की सर्दी के बावजूद लोगों की भीड़ है। रतलाम में दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना। बोले उनका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था, भावना शुद्ध रूप से राजनीतिक थी। दिग्विजय सिंह ने कहा भगवान राम का जन्म रामनवमी के मौके पर हुआ। ये लोग 2 से 3 महीने रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता। हिजाब बैन को लेकर भजनलाल सरकार एक्शन में। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन को लेकर स्टेटस मांगा। जयपुर में स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन। स्कूल में लगे धार्मिक नारों के खिलाफ अपना विरोध जताया। छात्राओं ने थाने का घेराव किया। बाल मुकुंद आचार्य पर हिजाब को लेकर बात करने का आरोप। मुस्लिम छात्राओं ने कहा शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक के मांडिया में भगवा झंडा हटाने के मामले में हुई कार्रवाई। कोरागोडू ग्राम पंचायत पीडीओ को निलंबित किया गया। जम्मू पठानकोट हाईवे पर विस्फोटक बरामद। मौके पर पहुंची बॉम्ब स्क्वाड टीम। नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में मुठभेड़। पुलिस कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। असलहा और बाइक बरामद हुई। नागपुर में फिल्मी स्टाइल से गौ तस्करों का पीछा करते नजर आई पुलिस। कत्ल करने के लिए ट्रक में भरकर 50 गाय ले जा रहे थे। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। कटक और भुवनेश्वर ट्विन सिटी के नए पुलिस कमिश्नर बने संजीव पांडा। भुवनेश्वर में कार्यभार संभाला। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके। सुबह 5:39 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी। पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियों पर बर्फ से ढकी। मुगल रोड भी बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे जमकर मस्ती करते नजर आए। चारों तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बहुत कम रही। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का रेलवे पर पड़ा असर। दिल्ली आने जाने वाली 19 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली में घने कोहरे का उड़ानों पर भी पड़ा असर। विजिबिलिटी कम होने से कई फ्लाइट्स लेट हैं। नोएडा में सर्दी का सितम जारी है। सुबह छाई गहरी धुंध। विजिबिलिटी 0 हुई। गाजियाबाद में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। सुबह छाया घना कोहरा। लोगों को हुई काफी परेशानी। पंजाब के बठिंडा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सुबह विजिबिलिटी हुई 0। हेडलाइट्स जलाकर चल रही थी गाड़ियां। उत्तर कोरिया के लगातार क्रूज मिसाइल के परीक्षण से तनाव और बढ़ा। दक्षिण कोरिया की सेना का दावा 1 महीने में तीसरा परीक्षण किया गया। इसराइल हमास युद्ध में अब तक 26,000 से ज्यादा फलस्तीनी लोगों की जान गई। 64,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इसराइल ने गाजा में कई हमास के ठिकानों पर हम बमबारी की। बड़े विस्फोट से धुएं का गुबार छाया।
इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर दागी मिसाइलें, हमले में 2 लोगों की मौत, कई बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। इसराइली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइली सेना ने गाजा में हमास की सुरंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कब्रिस्तान को उड़ाया। पश्चिमी गाजा से हजारों फलस्तीनियों का पलायन, इसराइली सेना ने तुरंत क्षेत्र खाली करने के लिए चेतावनी जारी की थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले भारत को झटका, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट की वजह से बाहर। हैदराबाद में पहले टेस्ट के चौथे दिन जडेजा को हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई, केएल राहुल ने घुटने में दर्द की शिकायत की। सरफराज खान और वाशिंगटन सुंदर टीम में शामिल रविंद्र जडेजा की जगह सौरभ कुमार को स्क्वाड में लिया गया। पहले टेस्ट के दौरान ओली पोप से भिड़ने पर आईसीसी ने बुमराह पर लगाई पेनल्टी, नियम के उल्लंघन पर डीमेरिट किया पॉइंट। बुमराह ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, लेकिन कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया। टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल के लगातार फ्लॉप शो पर बोले अनिल कुंबले, गिल को जो मौके मिले हैं वो पुजारा को भी नहीं मिले थे। रोहित शर्मा बोले, कोहली सबसे फिट क्रिकेटर हैं, उन्हें एनसीए में कभी नहीं देखा। वसीम जाफर ने रोहित शर्मा को दी सलाह, कहा रोहित खुद को नंबर 3 पर डिमोट करें और गिल को पारी की शुरुआत करने दें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने रोहित की तारीफ की, कहा मुश्किल वक्त में जो काम सचिन करते थे अब वही काम रोहित शर्मा को करना है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली हार के बाद रोहित शर्मा पर उठे सवाल, आकाश चोपड़ा ने कहा रोहित शर्मा की ढीली कप्तानी की वजह से मैच हारे। हॉकी 5 मेंस वर्ल्ड कप में भारत ने जमैका को हराया, 13-0 से शानदार जीत हासिल की।